नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला, उस सीरीज के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है अंजुमन जी की। अंजुमन जी रहती हैं स्पेन में। इन्होंने मुझे ईमेल लिख के बताया है, इनका नाम मैंने चेंज कर दिया है उनके प्राइवेसी रीजंस की वजह से। ये स्पेन में रहती हैं और इन्होंने लिख के बताया है कि किस तरीके से इनके फ्रॉड नार्सिसिस्ट पति ने और उसके घर वालों ने मिलकर इनकी प्रॉपर्टी, इनका जेवर, इनके जो भी एसेट्स, सब कुछ एक एक करके खा लिए और आज ये किराए पे रहने के लिए मजबूर है। डिटेल में बताता हूँ पूरी कहानी, ध्यान से सुनो। अंजुमन जी जो हैं वो इंडिया में महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनकी शादी हुई यहीं पे ही, इंडिया में ही शादी हुई थी इनकी। और जो ये स्पेन गए थे, क्योंकि अंजुमन जी जो है वो एज अ प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर है, तो ये स्पेन गए थे अपना प्रैक्टिस करने के लिए। इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, सब कुछ करा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोट नहीं करी, क्योंकि इनको अपने हस्बैंड से लगाव था शुरू से, बातचीत ठीक ठाक होती, और हस्बैंड नॉर्मल भी था। हस्बैंड को इनको कुछ कह नहीं रहा था, इसका मतलब वो कोवर्ट था, वो इनको कुछ कह नहीं रहा था, कोई मार नहीं रहा था, कोई पीट नहीं रहा था इनको, वो शांति से बैठा हुआ। लेकिन इनको आज ही जब सोचती हैं तो इनको समझ में आता है कि मैरिज के बाद में जो मेन खर्चा होता है सारा, एक रिलेशन में, एक घर में, हर चीज़ का, वो ये उठा रही थी। इन्होंने गौर भी नहीं करा, क्योंकि पैसे आ रहे थे तो इन्होंने गौर भी नहीं करा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इंडिया में जो इनके माँ बाप की कोई ज़मीन थी, जो सब भाई बहनों में जब माँ बाप ने बांटी तो इनके हिस्से कोई ज़मीन आई। अब इनका, ये अपनी बिजी थी उस डेली लाइफ में, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम जाओ और ये जगह का जो भी है आप देख आओ। तो जब हस्बैंड यहाँ पे आया तो हस्बैंड ने इनको बोला कि यहाँ पे तुम्हारी ज़मीन पे ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, ऐसे ड्रामे करे, और किसी प्राइवेट फाइनेंसर से इनकी ज़मीन को फाइनेंस करवा दिया। किस्तें इनसे ही दिलवा रहा है, सब कुछ इनसे करवा रहा है। फिर उसने क्या करा, इनको पता भी नहीं था कि इनसे बातों बातों में एनओसी साइन करवा लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंसर को इन्हीं से ही पैसा लेकर देकर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर इनके जो कागज थे वो अपने नाम पे इसने करवा लिए, इनके हस्बैंड ने। और हस्बैंड ने यहाँ पे इनकी ज़मीन भी बेच दी। तो ज़मीन तो गई, पहले पैसा वैसे खाया, जो लोन लिया था वो भी खाया, उसका किस्त भी इनसे दिलवाई, और किस्त में भी जो कमीशन खा रहा था वो अलग। उसके बाद नाम अपने करा लिया, उसके बाद बेचने के बाद में भी वो तो ज़मीन ले गया। तब तक इनकी सेहत पे कोई फ़र्क, सेहत मतलब इनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि इनका अच्छा खासा जो अपना डॉक्टरी का था वो चल रहा था। अब फ़र्क कहाँ से आना शुरू होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट का लालच बढ़ता चला गया, यहाँ का बेच के इनको कोई ना कोई कहानियाँ सुनाता गया और करके यहाँ का तो मामला निपट निपट गया। अब इसने वहीं पर स्पेन में ही इनके सर पे लोन चढ़वाना शुरू कर दिया कि अब हम यहाँ पे जगह लेंगे, अब हम वहाँ जगह लेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और इनके लोन ले रहा है और इनको कैश लोन दिलवा रहा है, इनका गोल्ड के थ्रू दिलवा रहा है। इनको इस तरीके से लोन दिया जा रहा है कि पैसा हस्बैंड के हाथ में आ रहा है, और करते करते वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। धीरे 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 जो रकमें थी वो इतनी बढ़ गई, इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि इनकी डॉक्टरी से वो रकमें निकल नहीं पा रही थी। और जब जैसे ही इनकी रकमें निकल नहीं पा रही थी, ये फ्रस्ट्रेट होनी शुरू हो गई। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद में इन्होंने हस्बैंड को तकाजा करना शुरू कर दिया कि ये पैसा कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, वो पैसा कहाँ है। तब तक हस्बैंड अपना काम कर चुका था, इनके ऊपर बहुत सारा लोन चढ़वा चुका था, बहुत सारी किस्तें हो चुकी थीं। उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जाकर इनके ऑफिस में, इनके जो क्लाइंट्स है वहाँ पे इनके बारे में बदनामी करनी शुरू कर दी, इनको बदनाम करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं, जब एक बार नाम खराब हो जाता है तो जल्दी से आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। नाम खराब होना शुरू हो गया, नाम खराब होने के बाद में इनके पास क्लाइंट्स आने कम हो गए, क्लाइंट्स आने बंद ही हो गए, और इनकी जो किस्तें थी वो सर पे थी, जो कि हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई थी, किस्तें इनके नाम पे चल रही थी। ये आज तक वो किस्तें भर रही हैं, आज तक ये किस्तें भर रही हैं। हस्बैंड ने, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम लालची हो, ये करते करते हस्बैंड तो निकल गया लाइफ से इनकी, अपना सारा जुगाड़ करके इनके ऊपर छोड़ गया है करोड़ों रुपए का लोन और उसकी किस्तें। और ये आज भी किस्तें भर रही हैं, डॉक्टरी इनकी बंद हो चुकी है,
किस्तें ये भर रही हैं, खुद किराए के मकान में रह रही हैं, जीवन में ना कोई गोल्ड बचा है, ना कोई शेयर्स बचे हैं, ना कुछ भी नहीं बचा है, और दुखी हैं। ये इन्होंने दुनिया को बताने के लिए मुझे भेजी है कहानी कि आप दुनिया को बताइए कि ऐसा हो जाता है अगर आप एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ में रह रहे हो। और कहते हैं मैं सज़ा भुगत रही हूँ आज की डेट में, और ये सज़ा है विश्वास करने की, ये सज़ा है अपने गोल्ड का ध्यान ना रखने की, ये सज़ा है अपने एसेट्स का ध्यान ना रखने की। तो उन्होंने बोला ये सब भाई बहनों को बताइए कि ऐसा भी होता है। और इनके साथ जो इतनी समृद्ध डॉक्टर थी, इतनी समृद्ध थी, एक टाइम में समृद्ध थी, और ये आज इस उस पे आ चुकी हैं एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट पति की वजह से। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट के आगे झुकना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।